अरे अमर, अमर बहू लेकर आ गया। कोई है? कोई है? मुझे नीचे ले चलो। अरे ये क्या हो गया? अमर के बापू जब ठीक है ना? कितना मना किया उस मनहूस को बहू बनाकर मत लाओ, लेकिन तुम नहीं माने। कदम रखते ही मनहूस से दिखा देना। नहीं भगवान, बड़े अरमान और सपने लेकर मैंने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा है। अगर यहाँ भी तुमने बेरहमी की तो मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ जाएगी। बाबूजी, आपको तो चोट लग गई है। माँ, तुम बाबूजी को संभालो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। नहीं बेटा, अब डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? बल्कि मैं तो देख सकता हूँ। अरे अमर के बापू देख सकते हैं मेरी बहू। अरे बैठानी ला, मेरी बहू, मेरे घर की लक्ष्मी। बाबूजी, आपकी बहू लक्ष्मी। ये ले ले। अरे बस सदा सुहागन रहो। आओ बेटी, आओ आओ। आओ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलेगा। तुम मुझे पाकर खुश हो या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं। मैं जानता हूं कि तुम अमीर घर की बेटी हो। जिन सुखों में तुम पली बड़ी हो, वैसे सुख तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। मेरे घर के फर्श पर कालीन तो नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारे पांव तले में अपनी हथेली बिछा दूंगा। कोशिश करूंगा कि जिंदगी में तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। आपको पाकर मेरी जिंदगी की हर कमी पूरी हो गई। बस भगवान मेरा सिंदूर सलामत रखे और आपके दिल में मेरे लिए प्यार बना रहे, यही इच्छा है। क्यों भाग्यवान, अपनी बहू को पाकर खुश तो हो ना? क्यों नहीं, ऐसी संस्कार वाली बहू सबको थोड़ी मिलती है। सिर्फ संस्कारवान ही नहीं, भाग्यशाली भी है। अब देखो ना, जिस दिन उसके रिश्ते को लेकर धनराज सेठ की चिट्ठी आई, हम लोग मुकदमा जीत गए। जिस दिन उसकी डोली घर आई, मेरी आंखें ठीक हो गई। और अब तो ये आलम है कि एक छोटे से घर में रहने वाला राम जी इस बड़े मकान का मालिक है। क्यों? लो, बहू आ गई। हाँ। जीती रहो, सदा सुखी रहो। लेकिन ये क्या बहू, हमारे सामने घूंघट? लक्ष्मी, बहू बेटी समान होती है और बेटी बाप के सामने घूंघट नहीं किया करती। उनके सामने अपनी मनहूस सूरत मत ले जाना, वरना चोटी पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? चल जा। लक्ष्मी, बहू बेटी समान होती है और बेटी बाप के सामने घूंघट नहीं किया करती। टेलीग्राम। यहां साइन कर दीजिए। हे भगवान, किसका तार है बेटा? सूरज का तार है। कार एक्सीडेंट में धनराज जी की मौत हो गई है। बाबूजी। मिसेस धनराज, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन धंधे को जज्बात के साथ नहीं तोला जा सकता। पैसों का काम पैसों से चलता है। हमें हमारा पैसा चाहिए, वरना हम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। आप लोग थोड़ी सी इसकी नौबत नहीं आएगी। आप लोगों ने कर्जा सेठ धनराज को दिया है, किसी भिखारी को नहीं। आज सेठ धनराज नहीं तो क्या हुआ,
उनका बेटा अभी भी जिंदा है। मुनीम जी। जी मालिक। ये रहे पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स। ये तमाम जायदाद को बेचकर इन सब के पाई चुका दीजिएगा। ये तो क्या कह रहा है सूरज बेटे? हाँ मां, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। चलो चलो मां। सूरज बेटे, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। नहीं मां, रो मत मां। दौलत नहीं रही तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। चलो मां। लेकिन कहाँ जाएंगे बेटे? कहीं भी, जहां तकदीर ले जाए। अरे तकदीर का क्या है, वो तो तुम्हें इलाहाबाद भी ले जा सकती है। तो क्या तुम मुझे छोड़कर इलाहाबाद चले जाओगे? हाँ किरण, तुम? हाँ मैं। तुमने तो अपना घर छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक नहीं छोड़ा। ओह माँ जी, पाए लगो माँ जी। जीती रहो बेटी। बेटी? माँ जी, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। एक अच्छी बहू के सारे गुण हैं मुझ में। हंसना, रोना, खाना पीना सब कुछ आता है मुझे। माँ जी, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे घर रहे तो। चलिए ना माँ जी। नहीं किरण, हम अपनी तकलीफों का बोझ तुम पर नहीं डालेंगे। बोझ? अरे मैं तुम्हें कौन सा घर जवाई बनने के लिए कह रही हूँ। तुम कहीं ना कहीं तो रहोगे ना, मेरा घर सही। और रही बोझ ना बनने की बात, तो तुम मुझे हर महीने किराया देते रहना। क्यों माँ जी? सूरज बेटे, किरण ठीक ही तो कह रही है। मैं तो हमेशा ठीक ही कहती हूँ माँ जी। एक आपका ही बेटा है जो मेरी कदर नहीं करता। चलो चलिए माँ जी। चल। बस इधर रुक दो, इधर रुक दो। कितना हो मीटर? 20 रुपए 50 पैसे। वो आप लोगों को किससे मिलेगा मेम साहब? सूरज से। वो तो बंगला बेच के चला गया मेम साहब। क्या? बंगला बेचकर चले गए? कहाँ गए वो लोग? वो तो हमको पता नहीं साहब। हाँ पता करते हैं। सुंदरी, सुंदरी। क्या है बे? हाँ? आ गया तू? मुझे मालूम था कि तू जरूर आएगा। क्यों, आपको हिचकी आ गई थी? नहीं, मुझे जमाई आई थी। ओह, इसलिए तो आपका होने वाला जवाई आ गया है। हाँ, मेरी कमाई खाने के लिए आ गया है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तेरे को बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इधर आ, मेरी भांजी की जिंदगी से निकल जा और बोल कितनी दौलत चाहिए तुझको। भर दे चेक में और चला जा मेरी बेटी की जिंदगी से। भर इसमें। मामा, आप मुझे बिकाऊ समझते हैं? हाँ। मेरे प्यार को आप खरीद सकते हैं? हाँ। मेरा प्यार झूठा है? हाँ। अगर ऐसा आप सोचते हैं, हाँ, तो आप सही समझ रहे हैं मामा। हाँ? पेन दो। नहीं, मैं समझा तू बोलेगा मामा आप गलत समझते मैं हैं। पागल नहीं हूँ, पेन दो। ये ले लूं? पेन मेरी भर रहा है तू? हाँ मामा। तो समझ के भरना बे। जी जी। औकात के हिसाब से। साइन कीजिए मामा। अबे इतने पैसे तेरे बाप ने कभी सपने में गिने थे? मालूम नहीं। देख, तू चाहे तो मेरी भांजी को ले जा भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप मुकरिए मत अभी। बहुत है। वादा न तोड़, वादा न तोड़। थैंक यू मामा। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत है यार। क्या कर रहा है? आशीर्वाद ले रहा था। अबे पैसे तो ले लिया, आशीर्वाद भी ले रहा है। दिलीप, एक या पैसे के लिए तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया? अरे पैसे बिना प्यार व्यार सब फिजूल है। अरे गाड़ी बंगला नौकर चाकर मुझे भी अच्छे लगते हैं। दिलीप चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे पैसे होंगे तुझ जैसी हजारों लड़कियां मिल सकती है। चल हट। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे जिस उल्लू को तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली हो, जाहिर हो वो तो खुशी होगा। लेकिन जिस बात पर मैं सही मानू पर खुश हूँ कि तुम सुनोगी तो तुम तो नाचने लगोगी। क्या आपको प्रमोशन मिला है या फिर बहादुरी के लिए परमवीर चक्र मिलने वाला है? अरे भाई ये तो सब मुझे तब मिल गया था जब मैंने तुमसे शादी की थी। तो फिर क्या बात है? एक चिट्ठी आई है जिसे मेरे साले साहब ने तुम्हारे नाम लिखी है। सूरज की चिट्ठी है? जी दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे? अरे नहीं, अरे पहले पहले पप्पी फिर झप्पी फिर चिट्ठी। हाँ ऐसे ही होगा। अरे कोरे कोरे तो ही जाएंगे। अरे नहीं, दो चीटिंग। ये क्या यार, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लक्ष्मी, अरे माँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ। क्या हुआ बेटा? अरे माँ देख, इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। अरे
मैं समझ नहीं आ रहा, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ माँ। अरे पगले, इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास कहाँ है? तो फिर? ये तो तुझे बाप और मुझे दादी बनाने वाली बीमारी है। ठहर, तेरे बाबूजी को बताती हूँ। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? तुम दादा बनने वाले हो। क्या? मैं दादा बनने वाला हूँ? हाँ, बहू के पाँव भारी है। अरे और नहीं तो क्या तुम्हारे होंगे? हटो, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए? अरे ये तो सरकार परिवार नियोजन पर जोर दे रही है, वरना मैं तो आज भी 2-4 बच्चे पैदा करने की ताकत रखता हूँ। तो करो ना, सरकार मना कर रही है, मैं नहीं। अच्छा है? इस उम्र में? उम्र? शराब जितनी पुरानी होती है, नशा उतना ही ज्यादा देती है। अरे भाग्यवान, बहू के मायके भी तो खबर करवा दो। माँ तू नानी बनने वाली है। माँ तू नानी बनने वाली है और मैं मामा। हाँ माँ, देखो दीदी के घर से चिट्ठी आई है, वो माँ बनने वाली है। तो मैं क्या करूं? माँ तो क्या तुम उसे डिलीवरी के लिए यहाँ नहीं बुलाओगी? सूरज, उसका ब्याह करके हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब जो भी करना है उसके ससुराल वाले करेंगे। ऐसा मत कहो माँ, बेटी की पहली संतान तो हमेशा उसके मैके में होती है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके ससुराल वाले उसे ताना दे देकर उसका जीना हराम कर देंगे। माँ कर दे, हम क्या करें? तू हम लोगों की हालत तो देख, खुद से तो अपना बोझ उठाए नहीं उठता, तो उसका बोझ कहां से उठाएगा? आंखों पर पलके बोझ नहीं हुआ करती माँ। और लक्ष्मी, वो तो मेरी बहन है। सूरज, तुम जाकर लक्ष्मी दीदी को ले आओ। उनकी डिलीवरी का जो भी खर्च होगा उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। नहीं किरण, लक्ष्मी मेरी बहन है, उसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं खुद करूंगा। कहां से करेगा? क्या करेगा तू? मेहनत करूंगा माँ। मेरा ये हाथ मेरी बहन की राखी का कर्जदार है माँ, कर्जदार है। मुझे पैसे दे विकी, आज मुझे पैसे की सख्त जरूरत है विकी, प्लीज। देख मैंने अपनी मेहनत से कमाए विकी, मुझे दे दे प्लीज। तो ले लेना, ले। देख विकी, मुझे मेरे पैसे दे दे विकी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बस। हा? क्या बोला? हाथ जोड़ेगा तू? अरे तू भूल गया क्या? तू हाथ कैसे जोड़ेगा? तेरे पास तो हाथ नहीं है। हाँ, हाथ नहीं है तेरे पास, भूल गया क्या? तू तो सिर्फ गिड़गिड़ा सकता है। चल गिड़गिड़ा ना, चीख चीख, जोर से चीख, जोर से चीख। हाँ चीख ना। कहो विकी, ऐसा मत कहो। देखो इन पैसों से मुझे अपनी बहन के लिए चुनरी खरीदनी है। हाँ चुनरी खरीदेगा? हाँ सुना? वाह वाह, चुनरी खरीदेगा। प्लीज देखिए। सुन, एक काम करते हैं, चुनरी के लिए मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। लेकिन एक बात बता, चुनरी उतरवाने के लिए तू अपनी बहन को मेरे पास ले आएगा ना? विकी!